वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस 2023 जीके जीएस स्पेशल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो प्रश्न संख्या जो 1 है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर नदी पर। प्रश्न संख्या 2 है कि सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन से ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो प्रश्न संख्या जो 2 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन से ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो प्रश्न संख्या 3 विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन से प्रत्ना समाज ने, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सही जवाब होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। सबसे छोटा ग्रह है ऑप्शन से ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह और ऑप्शन डी नेपच्यून। तो प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे छोटा ग्रह है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बुध ग्रह। प्रश्न संख्या 6 है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन से प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 7 है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं किसका बना होता है। ऑप्शन से ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता और ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो प्रश्न संख्या 7 पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे क्रूड कहा जाता है वह लोहा और निकेल का बना होता है, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन से ए फ्रांस, ऑप्शन बी सोवियत संघ रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 8 मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है,
और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ रूस। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन से ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो प्रश्न संख्या जो 9 है कि निम्नलिखित में कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न संख्या 10 है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन से ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण और ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो प्रश्न संख्या जो 10 है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, इसका कारण है दैनिक गति, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन से ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो प्रश्न संख्या जो 16 है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी। गोदावरी जो नदी है इसे दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि 1857 के गदर के समय, मतलब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम लड़ा गया था भारत के द्वारा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन से ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मैथाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा कि 1857 के गदर या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में लड़ा गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन से ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडकुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। प्रश्न संख्या 14 है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन से ए पुराण से, ऑप्शन बी जातक से, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद से और ऑप्शन डी महाभारत से। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में स्थित सत्यमेव जयते शब्द किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद से। प्रश्न संख्या 15 है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन से ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 15 है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि।
प्रश्न संख्या 16 है कि बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन से ए असम का, ऑप्शन बी है उड़ीसा का, ऑप्शन सी है बिहार का और ऑप्शन डी बंगाल का। प्रश्न संख्या जो 16 है कि बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। असम का लोकप्रिय उत्सव है बिहू। प्रश्न संख्या 17 है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन से ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन से ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या जो 18 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए बी हो जाएगा। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय है वो BR अम्बेडकर है। प्रश्न संख्या 19 से निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन से ए सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी कोसी। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बिहार केसरी किसे कहते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं। ऑप्शन से ए कुंवर सिंह को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को और ऑप्शन डी कृष्ण सिंह को। प्रश्न संख्या जो 20 है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन GK GS के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार SSC, BPSC, आर्मी, नेवी, SSC, MTS सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।